अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है मुसलमान का तो सेकुलर पार्टी है, और सबसे अच्छा कोई पार्टी तो बीजेपी पार्टी है। का ये बीजेपी खुलेआम बोलती है कि मुसलमान को नहीं चाहिए। तो मस्जिद तोड़ देते हो तुम, कितना मंदिर तोड़े हो, कितना मंदिर तोड़े हो। तो लेकिन मसला है कि तुम राजनीति के चक्कर में तुम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। और आके तुम बोलोगे नहीं नहीं मत करो, बीजेपी का प्लान ही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जैसा को वैसा रिप्लाई दिया जाएगा। शोभा का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम तलवार लेके निकलेंगे मस्जिद का बाहर बोलेंगे जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सबसे पहली बात ये है हिजड़े के पिल्ले, ये अपने माँ बाप के नाजायज औलाद है, इनके ताकत नहीं होता कि कभी अकेले आ जाए। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के वार्निंग का उल्टा असर हुआ, जिसका खामियाजा बेकसूर मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हावड़ा का शिवपुर राम मंदिर की आग में झुलस रहा है, वहीं दूसरी जानिब ठीक इफ्तार से 5 मिनट पहले शहर कोलकाता का सबसे ज्यादा मुस्लिम घनी आबादी वाला इलाका पार्क सर्कस 7 पॉइंट से महज 10 से 12 कदम की दूरी पर मौजूद बावन चौधरी मस्जिद के सामने रामनवमी जुलूस रोककर आपत्तिजनक नारेबाजी के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बताया गया है कि जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंची, रोककर जुलूस में मौजूद बाइक सवार मंचलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और भीड़ को हटाने की कोशिश की, मगर जुलूस में मौजूद लोग दंगा करने की नीयत लेकर हाथ में हथियार भाला लेकर खड़े रहे। पुलिस की जानिब से हटाए जाने पर उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार समेत एक मुकामी लोग भी जख्मी हुए हैं। बनियापुकुर थाने की पुलिस फोर्स और रैफ ने मौका पर पहुंचकर हालात को फौरन कंट्रोल कर लिया। इस वाकये के बाद से मुकामी दुकानदारों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी जानिब हावड़ा और पार्क सर्कस में हुए इस तनाव के बाद से वेस्ट बंगाल जमाते इस्लामी हिंद ने फौरन हरकत में आ गई। पुलिस कमिश्नर को लेटर के जरिए मुतालबा किया है कि बेकसूरों को गिरफ्तार करना बंद किया जाए, जो कसूरवार हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। साथ ही जुमा की नमाज में हावड़ा में लॉ एंड ऑर्डर का भी खास ख्याल रखने का डिमांड किया गया है। आइए सुनते हैं मौका पर मौजूद नौजवान ने क्या कुछ कहा। कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पे एक सेकुलर सरकार है, जो सरकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बात करने वाली सरकार है, वहाँ पे भी इस तरीके से जुलूस निकल रहा है और जुलूस का नाम दिया जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस है, शोभा यात्रा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि शोभा जो है, शोभा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानना चाहिए। शोभा का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम तलवार लेके निकलेंगे मस्जिद का बाहर बोलेंगे जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सबसे पहली बात ये है हिजड़े के पिल्ले, ये अपने माँ बाप के नाजायज औलाद है, इनके ताकत नहीं होता कि कभी अकेले आ जाए। ये आते झुंड में आते हैं, 50-100 एक साथ झुंड में आते हैं, तलवार लेकर आते हैं, पिस्तौल लेकर आते हैं। अब जब शांति, इनको पता होता है टाइमिंग, रमजान का टाइमिंग क्या है, इफ्तार के वक्त अजान हो रहा है, जब सब सन्नाटा होगा मस्जिद के बाहर जाके तुम तलवार लहरा रहे हो, बोल रहे हो जय श्री राम जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूँ तुम ये जय श्री राम किसके लिए बोल रहे हो, राम के लिए बोल रहे हो? क्या तुम्हारे राम ये हरकत से खुश होंगे? क्या राम खुश होंगे कि तुम जय श्री राम बोल के किसी को मार रहे हो? क्या राम खुश होंगे तुम जय श्री राम बोल के कोई मुसलमान को चिढ़ा रहे हो? क्या राम खुश होंगे कि कोई किसी का पर्व चल रहा है रमजान के वक्त, वो सारा दिन भूखा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो शांति से अपना पर्व मना रहा है, तुम वहां जाके तलवार लहरा रहे हो और बोल रहे हो जय श्री राम? क्या इससे राम खुश होंगे? आप बताइए। हम भी जुलूस निकालते मिलादुन नबी के वक्त, हम बोलते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। क्या हम कोई मंदिर के बाहर जाके ये चिल्लाएंगे तो क्या वो मुनासिब होगा? मंदिर के बाहर चिल्लाएंगे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुश हो जाएंगे? जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे क्या अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे? तो आप नारा लगाओ, आपको नारा से कोई रोक नहीं रहा है आपको, लेकिन आपका नियत साफ होना चाहिए, आपका मकसद साफ होना चाहिए। आज अगर दंगा भड़क जाता तो एफआईआर किसके ऊपर होता? अब्दुल कादिर, मकबूल, आसिफ, शमशाद, इन लोग के ऊपर होता। कोई कुमार दास, चटर्जी, भट्टाचार्य यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। एक सवाल कीजिए कि ये शोभा यात्रा निकला कैसा? इस शोभा यात्रा का परमिशन किसने दिया और परमिशन का टाइमिंग क्या था? और क्या शोभा यात्रा में ये अलाउड था कि तलवार लेकर निकलो? क्या शोभा यात्रा में ये पुलिस इजाजत दी थी कि तुम बंदूक लेकर निकलो? क्या शोभा यात्रा में सरकार बोला था कि तुम मस्जिद का बाहर जाकर तुम तहलका मचाओ? सवाल ये है, अगर पुलिस बोलती कि नहीं पता था, तो क्या मैं ये मान लूं इतना बड़ा पश्चिम बंगाल सरकार का इंटेलिजेंस में कुछ कमी है? क्या मैं ये मान लूं पुलिस का जो एसबी काम करती है, जो पुलिस काम करती है, इन लोग का जो एजेंसी है ये सही काम नहीं कर रही? क्या मैं ये समझू? आज मेरा सवाल है कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, पुलिस के ऊपर, उन लोग के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? आज आप, ये बंगाल है, बंगाल का एक पहचान है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहते हैं, लेकिन इस शांति को अगर आप खराब करना चाहेंगे तो मैं समझना चाहता हूं कि अगर एक दल,
एक दूसरा दल का बीच में अगर कोई समझौता करने वाला है वो सरकार है। अगर सरकार चाहेगी, पुलिस चाहेगी तो दंगा नहीं होगा, अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो दंगा को कोई रोक नहीं सकता। तो ये नहीं होना चाहिए था कि तलवार पे रोक लगाया जाए। देखिए, सबसे पहला बात, लड़ाई कभी मुसलमान वर्सेस हिंदू था नहीं, ना है, ना कभी रहेगा। लड़ाई हमेशा मुसलमान का वर्सेस आरएसएस, मुसलमान वर्सेस बजरंग दल, मुसलमान वर्सेस सावरकर, मुसलमान वर्सेस आरएसएस, मुसलमान वर्सेस करनी सेना, ये लड़ाई उन लोगों का साथ है। ये लड़ाई आरएसएस का विचारधारा के साथ है। अगर वही विचारधारा को मोहतरमा कहती है कि आरएसएस तो अच्छा दल है, तो मैसेज इज क्लियर कि वो किसको सपोर्ट कर रही है। तो मुसलमान को नापुंसक बना दिया गया, मुसलमान को एकदम पुतला की तरह मुसलमान को बना दिया गया। आप कुछ मत करो, अरे भाई तुम राजनीति करो, तुम बीजेपी करो, तुम तृणमूल करो, तुम कांग्रेस करो, जो करना करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम राजनीति के चक्कर में हमारा बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी वो तुम बोलोगे। तुम्हारा राजनीति के चक्कर में मेरा फ्रिज में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे तुम बोलोगे। तुम्हारा राजनीति के चक्कर में हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे तुम बोलोगे। हम रास्ते में नमाज अगर पढ़ते आधा घंटे के लिए तुम वहाँ पे कार्रवाई करते हो। तुम्हारा अगर हिंदुस्तान में घूमेंगे तो 70% मंदिर मिलेगा, कोई गाछ के नीचे, कोई सड़क के बीच में, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो क्या वो अवैध नहीं है? तो मस्जिद तोड़ देते हो, तुम कितना मंदिर तोड़े हो, कितना मंदिर तोड़े हो। तो लेकिन मसला है कि तुम राजनीति के चक्कर में तुम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। और आके तुम बोलोगे नहीं नहीं मत करो, बीजेपी का प्लान ही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जैसा को वैसा रिप्लाई दिया जाएगा। और मुसलमान को समझने की जरूरत है कि देख लो तुम्हारा वोट लेकर यहाँ पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। सामने सुबह को तृणमूल, रात में आरएसएस, सुबह को तृणमूल का हाथ मिला रहा है, रात में जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा है। तो ये जो राजनीति हो रहा है ये मुसलमान का साथ जो हो रहा है। और ये जो हिंदू मुसलमान का दंगा अगर पुलिस चाहती, प्रशासन चाहती, रोक सकती है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हिंदू जो अच्छे हिंदू है, जो राम को मानते हैं, राम का बात को मानते हैं, उन लोग को सामने आना चाहिए। और ये नकली हिंदू का नाम है जो आतंक फैला रहे, इन लोग को बैन करना चाहिए। और इन लोग के ऊपर वो हिंदू को सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू का नहीं है, ये मुसलमान का नहीं है, ये एक दंगाई है। आप अपना धर्म पालन करो, आप पूजा करो, जो करना करो, लेकिन दंगा मत फैलाओ, आपस में लड़ाओ मत। ये देश इतना खूबसूरत, आप जब यहाँ से दुबई जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप दूसरा देश आ गया है। लेकिन हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है कि आप जब कलकत्ता से केरल चले जाइएगा तो लगेगा दूसरा देश है। तो सोचिए, एक देश के अंदर इतना लोग, इतना भाषा, इतना बात, इतना अलग धर्म, तो यही तो खूबसूरती है। ये खूबसूरती को खराब करने के लिए बीजेपी, आरएसएस सामने से काम कर रही है और कुछ सेकुलर पार्टी पीछे से काम कर रही है। ये कोई नहीं बोल सकता सेकुलर पार्टी मुसलमान का रहनुमा है। अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है मुसलमान का तो सेकुलर पार्टी है, और सबसे अच्छा कोई पार्टी तो बीजेपी पार्टी है। कि बीजेपी खुलेआम बोलती है कि मुसलमान को हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग बीजेपी से सतर्क रहते हैं। डेंजर पार्टी सेकुलर है, जो कंधे में हाथ रख के छुरी चलाती है। इंसान का बर्दाश्त का एक सीमा होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। जब उसका सीमा जब क्रॉस होता है तब वो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। अगर मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ का प्रशासन का, पुलिस का, जो आए सही वक्त में कि मैटर को संभाला। शायद आज प्रशासन नहीं आते, पुलिस नहीं आते, तो हो सकता है बिगड़ सकता था, किसको पता। कि ये जो परमिशन ही देना नहीं चाहिए, अगर परमिशन देना चाहिए तो पुलिस को एस्कॉर्ट करके ले जाना चाहिए। पुलिस का कमी है, हर कुछ होता है। तुम दुनिया के एक तो पाड़ा का लोकल काउंसिलर को तुम पायलट कार दे रहे हो, एस्कॉर्ट दे रहे हो, इतना बड़ा जुलूस जिसमें लोग पूरा हिंदुस्तान में कर रहा है, हर जगह कर रहा है। महाराष्ट्र में मौलाना साहब तो बोले जय श्री राम बोल, उनका ईमान को सलाम करते हैं, उनका ईमान का तकाजा था कि जय श्री राम नहीं बोला, उनका दाढ़ी काट लिया कि आज वो हॉस्पिटल में। क्या कर रहे हो तुम? लिंचिंग कर रहे हो, धर्म का नाम में मारे जा रहे हो, और मुसलमान घर में शांत बैठा है। कब जागोगे तुम? जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई को मारेगा। वक्त आ गया मुसलमान को जागने का और जवाब देने को, उन लोग का भाषा में जवाब देने का। इंतजार करते रहोगे, तुम्हारा भी भाई का लिंचिंग होगा, तुम्हारे भी घर में आके तुम्हारी माँ को, बहन को बोला जाएगा। कुछ दिन बाद कानून बन जाएगी नकाब मत पहनो। क्या बोलोगे? मम्मी नकाब मत पहनिए, घर में बैठते रह जाओगे। और पाड़ा का लोकल लीडर जो सेकुलर पार्टी का दलाल तुमको आके बैठाते रह जाएंगे, ए मत करो मत करो मत करो, दंगा लगा रहा है बीजेपी, दंगा लगा रहा है। सबसे मेन डेंजर अगर कोई है तो सेकुलर पार्टी का नेता लोग। सेकुलर पार्टी है जो मुसलमान को अपना गुलाम बना के रखा है, मुसलमान को अपना आवाज बुलंद करने नहीं देता है, मुसलमान का लीडरशिप पैदा होने नहीं देता है, मुसलमान को अपना आवाज उठाने नहीं देता है। अगर आप ज्यादा बोलिएगा तो आपको पर एफआईआर हो जाएगा, आपको पर एनएसए लगेगा, आपको पर यूएपीए लगेगा। क्या मिसली देश में? अगर तुम्हारा हक है टीका लगा घूमने का, मेरा भी हक है टोपी लगा घूमने का। अगर सिख कोई पगड़ी पहन के घूम सकते हैं तो हम भी दाढ़ी रख के घूम सकते हैं। किसी का बाप का देश नहीं है, जितना देश तुम्हारा उतना देश हमारा भी है।